हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। टाइटल आपने देख लिया। आज मैं बना रही हूँ इजी टू मेक आलू के पराठे। आलू को मैंने जल्दी जल्दी काट के प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया है। ठीक है, आलू जल्दी गल जाते हैं प्रेशर कुकर में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप वैसे बॉयल करो तो बहुत टाइम लग जाता है आपके आलू के पराठों में। असद ने रात फरमाइश की थी कि मैं सुबह आलू के पराठे खाऊंगा। अच्छा, ये वो चॉपर है जिसकी बात मैंने की थी। ये चॉपर मैंने मंगवाया है दराज.pk से। बहुत आला क्वालिटी का दराज.pk से ये मिला है। आपने दराज से जो भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है ना, उसके रिव्यूज़ देखा करें, 5 पॉइंट कुछ से ज़्यादा हो या 4 पॉइंट कुछ हो। तो मैंने जल्दी से धनिया काट लिया है। उसके बाद मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, वो अंदर डालूंगी। वॉश कर लिया है उनको अच्छे से। और बड़ी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है कि जी जल्दी से वीडियो, क्योंकि फिर लोग कहते हैं आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। अब ये देखिएगा, मैं इसको अच्छे से चॉप कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से चॉप हो गया है ये। ठीक है, अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी 2 से 3। मेरे पास छोटे छोटे प्याज है इसलिए मैं छोटे प्याज ले रही हूँ। और इतने इजी से ये आलू के पराठे बन जाते हैं और इतने यमी बनते हैं। इसमें आपने मैंने 3 प्याज डाले हैं। अगर आपका मीडियम साइज़ का, ये बड़े साइज़ का प्याज है, आप 1 डाल दें। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लें। तब तक आलू बॉयल हो जाएंगे मेरे अच्छे से। 5 मिनट बस प्रेशर कुकर लगाना होता है और आलू आपके फुल बॉयल हो जाते हैं। अच्छा, अब जितनी देर में आलू बॉयल हो रहे हैं, मैंने कहा जी चलो आटा गूँध लेती हूँ मैं। और ये देखिए जी, मैं बड़े आराम आराम से लगी हुई हूँ आटा गूँधने के लिए। फटाफट से मैंने आटा जो है गूँध लेना है, क्योंकि आटा गूँधने के बाद आलू की जो पेस्ट है उसके अंदर सारे स्पाइसेस डालने होते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपका सारा दिन, मतलब मैं सुबह 6 बजे भी उठ जाऊँ ना, तो रात 9 बजे तक मुझे ऐसा लगता है कि दिन बहुत छोटा है। काम इतने ज़्यादा होते हैं और टाइम को यूटिलाइज ऐसे किया जाता है कि पता ही नहीं चलता कब वक्त कैसे गुजर जाता है। कभी कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी कभी दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। रात के इंतज़ार करते रहते हैं। तो बस इंसान दुनिया की चकाचौंध में लगा हुआ है और ये सभी ऐसे हैं। मैं नहीं हूँ, सबकी बात कर रही हूँ कि सब लोग ही ऐसे हैं। हम यहाँ आए किसी और मकसद के लिए, लेकिन हम अपनी दुनिया में मगन हुए हुए हैं और अल्लाह पाक ने एक हदायत देने वाला है बेशक। ये मैंने रिंग्स उतार दी थी पहनी और मैंने जो स्लैब साफ़ कर ली है। अब जी आलू को मैंने चेक करना था। मैंने प्रेशर कुकर खोला और आलू चेक किया, आलू गल गए हैं। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूँगी क्योंकि बस इतने गर्म थे कि फिर हाथ जो है वो जलेगा छीलते हुए। और ये देखें, फटाफट से काम अगर ऐसे ही होता हो तो ये तो मतलब टेक्नोलॉजी है कि हम इसको ज़रा फास्ट करके दिखा रही हूँ मैं वीडियो को। नहीं तो अगर फटाफट से ऐसे काम, हम जैसे वीडियो में एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, अगर ऐसे काम होने लग जाए तो ज़िंदगी तो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता, जो नज़र आता है वो होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना आलू छीलना शुरू किया। मैंने सोचा कि इसी चॉपर में डाल के इसको चॉपर के साथ ही कर लूँ तो सारे ब्लेंड हो जाएंगे। तो मैंने चॉपर में डाल के उसको जब किया तो वो नीचे वाले जो आलू थे वो अच्छे से ब्लेंड हो गए, लेकिन जो ऊपर 2-3 आलू रह गए थे वो रह गए। तो फिर मैंने उसको कांटे की मदद से अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर लिया। और जी ये स्पीड लगी हुई हूँ मैं। बस मेरा कुछ लोगों को ये मैसेज है, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो इतने नेगेटिव थिंकर होते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी आप लोगों में भी जो है ना, आपकी लाइफ में भी अपनी नेगेटिविटी को फैला देते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता हमें, हम वैसे उनसे, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं वो मुझे हमेशा कहते हैं कि रिश्तेदारों के साथ कता तल्लुक़ नहीं करना चाहिए, गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ कता तल्लुक़ मत करो, मिलो लेकिन एक लिमिट तक मिलो। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे मिलो तो उनको लगता है कि हम उनसे किसी मतलब की वजह से मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं किसी से मिल रही होती हूँ ना, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक इज़्ज़त चाहिए जो आप दे नहीं सकते। आप आते जाते मीठी बातों में भी आप मीठी जो छुरियाँ लगाते हैं, जो टॉन्ट मारते हैं, वो इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। लेकिन अब मैंने अपनी रूटीन कुछ ऐसी बना ली है, मैंने अपना वे ऑफ लाइफ ऐसे बना लिया है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। मैंने अब सोचना और दिल पे लेना छोड़ दिया। अब मैंने ये चीज़ें अल्लाह के हाथ पे छोड़ दी हैं, अल्लाह के हवाले कर दिया इस चीज़ को। मैंने अब छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने हल्दी, लाल मिर्च, दद्दर मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सारे घर के मसाले डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मुझे स्पेशली ना सूखा धनिया और गरम मसाले की जो स्मेल है ना वो बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला और ऐड किया, धनिया ऐड किया,
ठीक है। और उसके बाद जी ये तैयार हो गई। असद अभी सो रहे हैं, असद उठेंगे तो उनके साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ या उनके बाद नाश्ता करती हूँ, उनसे पहले मैं नाश्ता नहीं करती। तो मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन हैं इनको भी धो के रख देती हूँ। बाकी मेरे साथ हेल्पर होती है, वो ज़्यादा हेल्प करवा देती है मेरे साथ, लेकिन नॉर्मली सुबह के जो बर्तन होते हैं वो मैं खुद करती हूँ। यहाँ आमना उठ गई हैं और जी दराज में से सब कुछ निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। अब जितनी देर तक असद सो रहे हैं मैं इसको रैप करके रख दूँगी और आमना का नाश्ता बना लूँगी। तब तक आमना को नाश्ता करवाते तक असद उठ ही जाएंगे, क्योंकि आमना इतना ज़्यादा शोर मचाती है, वो ना चाहते हुए भी उनको अगर उठना पड़ जाता है उसकी आवाज़ से। आमना के ये मैंने जो है रायता बना लिया, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और फॉक की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड। अब आमना के नाश्ते की बारी आ गई है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, ठीक है, आमना के लिए। और मतलब मैं ऐसे ही अलग अलग से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। दोनों आलू को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। ये बॉयल आलू हैं, इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और 1 अंडा ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। वैसे उसके साथ मैं कभी कभी नाश्ते में ना ओट्स भी यूज़ करती हूँ। तो ओट्स जो है वो और जिया सीड्स और एप्पल, इनको मैं रात को सोक करके रख देती हूँ और वो भी उसको खिला देती हूँ, वो आराम से खा लेती है। उसके बाद ओट्स की और भी बहुत ज़्यादा डिशेस बन जाती हैं। साबूदाने को मैं रख देती हूँ भिगो के, सुबह मॉर्निंग में वो बना लेती हूँ। वो अब्दुल्ला भी आमना के साथ खा लेता है। उसमें मैं क्या करती हूँ, एप्पल प्योरी कर लेती हूँ, मतलब एप्पल को स्टीम करके उसके अंदर मिक्स करके। तो अभी क्योंकि आलू बॉयल थे तो मैंने फिर उसमें 1 अंडा डाला और उसको अच्छे से जो है ना आमना के नाश्ते के लिए मैं रेडी कर रही थी। और आमना साहबा फुल रौला डाली थी, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। आमना मैडम भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बच्चा जब उठता है उसको होता है फटाफट मुझे या तो दूध, और मेरी कोशिश ये होती है कि दूध की जगह मैं उनको कुछ ना कुछ खिला दूँ ताकि वो उनके लिए हेल्दी नाश्ता हो। दूध तो वो दिन में भी यूजुअली, इसके बाद वो फिर भी फीडर ले लेती है। अब ये कार्टून देख रही है और फुल रो रही है। अब नाश्ता देख के अब सुकून हो जाएगा इसको, क्या आ गया मेरा नाश्ता। ये देखिए घर में कोई चीज़ नहीं छोड़ती, झाड़ू पोंछा उठा के अपना ही काम शुरू कर देती है। अब उसको पता चल गया कि मेरा नाश्ता आ गया तो शी वॉज़ वेरी लाइक यू नो, मैं मतलब सेट हो गई है साथ ही रोते रोते। बच्चों के साथ कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हूँ, यमी, और कभी कभी मतलब होपलेस हो जाती हूँ। मुझे रोना आता है जब वो तंग करते हैं इतना ज़्यादा। लेकिन जब वो सोए होते हैं सो आई रियलाइज़ दैट कि मेरा घर इतना सोना है, बच्चों की जो रौनक है ना वो अलग ही तरह का, मतलब हमारे घर की अलग ही रौनक है उनसे माशाल्लाह। और ये कि बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आमना को नाश्ता बड़ा अच्छा लगा। आमना बाबा यम्मी। ये आमना ने जो अपने माथे पे उस दिन चोट लगवाई है वो पहले पर्पल थी, रेड थी, फिर पर्पल हो गई और अब वो येलो टर्न हो गई है। साथ साथ मैडम के कार्टून चल रहे हैं, साथ साथ खाना चल रहा है और ऐसे ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है। फिर भी जब लोग कहते हैं कि सारा दिन तो फातिमा सोती रहती है, और मुझे तो ऐसे मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कभी कभी लोग कर जाते हैं कि मैं उस पर क्या आंसर करूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता। अब यहाँ असद उठ गया, मैं फटाफट पराठे की तैयारियों में हूँ कि जी असद के वॉशरूम से निकलते साथ ही उनको गर्म पराठा जो है ना सर्व हो जाए। असद को ना गर्म रोटी बहुत पसंद है और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं असद के लिए वो करूँ जो उसको पसंद है, क्योंकि ना एज एन वाइफ मैं यही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती असद के लिए। और जो मेल होते हैं वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा करना तो हमारा हक़ है। मेरे बस ये होता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बस खुश रहें जैसे भी हो सके। लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहते हैं, वो तो मियाँ बीवी के, वो तो अलग ही हमारी जो है वो तो चलता ही आ रहा है साथ साथ। लेकिन बस ये कि अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करें, आमीन। अल्लाह पाक मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करें। अच्छा ये क्या हुआ सीन कि पराठा बनाते हुए ना कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये असद का नाश्ता रेडी हो गया, ये असद का नाश्ता है। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना भी साथ बना लिया और मैंने आलू का पराठा नहीं बनाया क्योंकि उसमें डाइट पे हूँ, मैंने अपना सिंपल स्क्योर पराठा बनाया।